हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपके 10th बोर्ड में केमिस्ट्री में कौन कौन सी हेडिंग्स किस चैप्टर में इम्पोर्टेंट्स हैं। आज मैंने आपका चैप्टर लिया है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो मैं बताऊंगी आपको फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी हेडिंग्स इम्पोर्टेंट हैं एंड उनको समझाऊंगी। तो आपकी पहली अपक्रिया है रासायनिक अपक्रिया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक चीज़ें मिलती हैं तो फिर वो एक नया कंपाउंड बनाती हैं और उसको हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि मैंने यहाँ पर कार्बन को लिया और ऑक्सीजन को लिया और यहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इधर वाले पॉइंट को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट की हिंदी होती है अभिकारक, और जो प्रोडक्ट और जो फॉर्म्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट, जिसको उत्पाद कहते हैं। तो जैसे कि आपने दो चीज़ों को मिलाया और जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्पाद। रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन पढ़ देते हैं हम यहाँ पर। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो यह घटना रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और जो पदार्थ अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अमोनिया बनाने की रासायनिक अपक्रिया लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर हमने नाइट्रोजन गैस ली है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ली है और यहाँ पर ये अमोनिया फॉर्म्ड होगा। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो अभिकारक हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन गैस और दूसरा अभिकारक हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगी अमोनिया। ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हो जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो वो नए पदार्थ बनाते हैं और ये हमारी कहलाती है केमिकल रिएक्शन। और सेकंड हमारी हेडिंग है केमिकल इक्वेशन। तो उसमें भी कुछ भी नहीं है। जो हमारी रिएक्शन होती है, हमारी रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ा है, अगर रिएक्शन को उनके मानक प्रतीकों और सूत्रों द्वारा जब निरूपित करते हैं तो हमारी केमिकल इक्वेशन हो जाती है। ये आपकी केमिकल इक्वेशन ही है और ये हेडिंग्स पूछी भी नहीं जाती हैं आपके एग्ज़ाम में। अगली हेडिंग्स होती है संतुलित रासायनिक समीकरण। मतलब आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपकी ये रिएक्शन ली थी N2H2 और NH3। संतुलित अपक्रिया का मतलब होता है अब अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पाद की संख्या को बराबर करना। जैसे कि हमने यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 ली है तो हमें यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 2 करनी पड़ेगी। जैसे कि देखो आप, और इसमें आप ऐड नहीं कर सकते, माइनस नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, ओनली गुणा करके इसको हम लोग करेंगे। जैसे कि नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो हमें यहाँ पे अमोनिया की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारे नाइट्रोजन की संख्या यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो अपकारक है वो H2 है। यहाँ पर H की संख्या 2 है और यहाँ पर H की संख्या 3 थी, लेकिन जब 2 का आगे गुणा हुआ है तो ये 3 दूनी 6 हो गया है, जो कि हम लोगों को यहाँ पे भी 6 करना होगा। अब आप लोग बताइए कि अगर हम 2 में किस चीज़ का ऐसा गुणा करें कि यहाँ पर 6 हो जाए, तो आप लोग कहेंगे कि 3 का कर दो। तो ये देखिए अपनी रिएक्शन संतुलित हो गई है। N की संख्या 2 है नाइट्रोजन की, वो यहाँ पर भी 2 है, और H की संख्या 3 दूनी 6 है यहाँ पर, जो कि 2 तिया 6 यहाँ पर भी है। तो इस अपक्रिया को हम लोग कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अपक्रिया। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब अपकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या के बराबर हो जाए तो वह समीकरण हमारा संतुलित हो जाता है। ठीक है, अब मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी कि रिएक्शंस के टाइप आपके फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन से दिए गए हैं। थैंक यू।